पहाड़ों के बीच बसा एक और छोटा सा गांव, जहां रातें इतनी शांत होती थीं कि हवा की हल्की सरसराहट भी सुनाई देती थी। डॉक्टर आरव मिश्रा 30 साल के एक खगोल वैज्ञानिक पिछले 6 महीनों से इस गांव में रह रहे थे। उनका काम था अंतरिक्ष से आने वाले अजीब संकेतों को पकड़ना। गांव के लोग उन्हें पागल वैज्ञानिक कहते थे, क्योंकि वे हर रात छत पर टेलीस्कोप और एंटीना के साथ घंटों बैठे रहते। लेकिन आरव जानते थे, कुछ तो है जो लगातार पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। वह रात के करीब 1 बजे उनके कंप्यूटर पर अचानक एक अजीब सिग्नल आया। यह सामान्य रेडियो वेव नहीं थी, यह एक पैटर्न था, जैसे कोई भाषा। आरव ने तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी बाहर आसमान में एक तेज चमक दिखाई दी और कुछ सेकंड बाद धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज धरती पर गिरी हो। खोज आरव टॉर्च लेकर दौड़े। जंगल के किनारे एक बड़ा गड्ढा था और उसके बीचों बीच एक आकृति पड़ी थी, मानव जैसी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका शरीर हल्के चांदी जैसे सूट में ढका था और उसकी त्वचा जैसे खुद रोशनी छोड़ रही हो। वह बेहोश थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। यह सच में है? पहली मुलाकात काफी मेहनत से वे उसे अपने घर ले आए। जैसे ही उन्होंने उसके घाव को छुआ, एक अजीब ऊर्जा उनके हाथों से होकर गुजर गई। कुछ ही देर में उसकी आंखें खुलीं, गहरी, चमकती हुई, जैसे अंदर पूरा आकाश हो। वह कुछ बोली नहीं, लेकिन अचानक आरव के दिमाग में आवाज गूंजी, डरो मत। आरव चौंक गए। यह टेलीपैथी थी। उसका नाम, उसने अपना नाम बताया, एरिया। वह एक दूर के ग्रह से आई थी, जहां भावनाएं शब्दों से नहीं, सीधे महसूस की जाती थीं। उसका यान क्षतिग्रस्त हो गया था और वह पृथ्वी पर गिर गई। 2 दुनियाओं का मिलन अगले कुछ घंटे। दोनों बस एक दूसरे को समझते रहे। आरव ने उसे पृथ्वी के बारे में बताया, संगीत, दर्द, दोस्ती और प्रेम। एरिया को प्रेम समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ आरव के माथे पर रखा। अचानक आरव ने महसूस किया, उसकी भावनाएं, उसकी जिज्ञासा, उसकी अकेलापन, और एरिया ने महसूस किया मानव दिल की गहराई। एक अजीब कनेक्शन उनके बीच, एक अनोखा रिश्ता बनने लगा, बिना शब्दों के, बिना भाषा के, सिर्फ एहसासों के जरिए। जब भी वे एक दूसरे के पास होते, उनकी धड़कनें जैसे एक लय में चलने लगतीं। रात का रहस्य। एक रात जब चांदनी कमरे में फैल रही थी, एरिया ने कहा, तुम्हारी दुनिया बहुत जटिल है, लेकिन सुंदर भी। आरव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और तुम सबसे रहस्यमय चीज हो जो मैंने देखी है। उनके बीच एक गहरी खामोशी थी, लेकिन उसमें हजारों बातें छिपी थीं। सच सामने आया अगली सुबह। एरिया गायब थी, कोई निशान नहीं, लेकिन आरव का सारा रिसर्च डेटा भी गायब था। कंप्यूटर खोलने पर उन्हें समझ आया, किसी ने सब कुछ कॉपी किया था। संदेश फोन पर एक मैसेज आया, मुझे जाना पड़ा, जो तुम खोज रहे थे वह खतरनाक है। हमारा मिलना असली था। अंत या शुरुआत? आरव टूट गए थे, लेकिन अंदर कहीं उन्हें विश्वास था, वह झूठ नहीं थी। उस रात वे फिर छत पर गए, आकाश की ओर देखा, और अचानक उनके सिस्टम पर फिर वही सिग्नल आया। इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट, और उसमें एक पैटर्न था, जैसे कोई वापस आने का वादा कर रहा हो। समाप्त, या शायद नहीं। आरव ने धीरे से कहा, मैं इंतजार करूंगा। आकाश में एक तारा टूटा, और इस बार उन्हें यकीन था, यह सिर्फ शुरुआत है। रात फिर उतर चुकी थी। पहाड़ों के ऊपर आकाश पहले से भी ज्यादा साफ था। डॉक्टर आरव मिश्रा अपनी छत पर बैठे थे, आंखें टेलीस्कोप पर, लेकिन दिमाग कहीं और। एरिया, वह सच थी या एक धोखा? लेकिन तभी उनके कंप्यूटर ने बीप किया। स्क्रीन पर वही सिग्नल फिर उभरा, लेकिन इस बार उसमें एक स्पष्ट पैटर्न था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने जल्दी जल्दी डेटा डिकोड करना शुरू किया, और फिर स्क्रीन पर शब्द उभरे, लोकेशन लॉग्ड, टाइम 2:17 AM, वापसी ठीक 2:17 पर। आकाश में एक हल्की नीली रोशनी फैली। इस बार कोई धमाका नहीं हुआ, बल्कि रोशनी धीरे धीरे नीचे उतरी, जंगल के उसी स्थान पर। आरव बिना सोचे दौड़ पड़े। जब वे वहां पहुंचे, इस बार कोई गड्ढा नहीं था, बल्कि एक छोटा सा अजीब आकार का यान हवा में स्थिर था, और उसके सामने एरिया खड़ी थी। सामना आरव रुक गए।
उनकी आंखों में गुस्सा, दर्द और राहत सब कुछ था। तुम चली गई थी। एरिया ने धीरे से उनकी ओर देखा। इस बार उसने सीधे उनके दिमाग में नहीं बल्कि आवाज में कहा, मुझे मजबूर किया गया था। सच। एरिया ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, फिर वही कनेक्शन। लेकिन इस बार जो उन्होंने देखा वह डराने वाला था। दृश्य एक विशाल अंतरिक्ष यान, सैकड़ों ऐसे ही प्राणी और एक परिषद, काउंसिल, जो पृथ्वी को देख रही थी। पृथ्वी के सिग्नल्स, आरव का रिसर्च, उनके डेटा से एक चीज साबित हो रही थी, पृथ्वी ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। और यह खतरनाक था। एरिया को आदेश दिया गया, डेटा लो और संपर्क समाप्त करो। टकराव। आरव ने हाथ पीछे खींच लिया। तो मैं सिर्फ एक मिशन था। एरिया की आंखों में हल्की चमक आई। नहीं, जो हमने महसूस किया वह मेरे ग्रह में भी दुर्लभ है। खतरा। अचानक यान से एक तेज आवाज आई और आकाश में कई और रोशनियां दिखाई दी। एरिया अचानक सतर्क हो गई। वे आ गए। सच का असली चेहरा। एरिया ने जल्दी से कहा, तुम्हारा डेटा सिर्फ ज्ञान नहीं था, उसमें एक लोकेशन छिपी थी, एक ऊर्जा स्रोत जो पूरी सभ्यता को बदल सकता है। आरव हैरान रह गए। क्या मतलब? एरिया, अगर गलत हाथों में गया तो पृथ्वी खत्म हो सकती है। एरिया ने उसकी आंखों में देखा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। या तो हम इसे छिपा दें या वे इसे ले जाएंगे। आरव कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों तेजी से आरव के घर पहुंचे। एरिया ने अपने उपकरण से बचे हुए डेटा को एक्सेस किया। उसने एक अजीब सा कोड डाला और पूरा सिस्टम लॉक होने लगा। लेकिन तभी सिस्टम हैक हो गया। स्क्रीन पर एक नया संदेश आया। हमला। बाहर से तेज रोशनी आई। कुछ अजीब ड्रोन जैसे यंत्र घर के चारों ओर मंडराने लगे। एरिया ने कहा, वे हमें ट्रैक कर चुके हैं। एरिया ने एक छोटा उपकरण निकाला। यह एक पल्स डिवाइस है। यह सब कुछ मिटा देगा, डेटा और शायद मेरा यान भी। आरव चौंक गए। और तुम? एरिया कुछ पल चुप रही। शायद मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। कमरे में खामोशी छा गई। इस बार कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तो मत जाओ। एरिया की आंखों में हल्की नमी चमकी। मेरे लिए यह आसान नहीं है। बाहर से आवाजें तेज होती जा रही थीं। समय खत्म हो रहा था। एरिया ने डिवाइस एक्टिव किया। जब यह खत्म होगा सब कुछ बदल जाएगा। विस्फोट नहीं, शांति। एक तेज रोशनी फैली, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। बस सब कुछ शांत हो गया। सुबह आरव जमीन पर पड़े थे। जब उन्होंने आंख खोली, सब सामान्य था। घर, सामान, सब वैसा ही। लेकिन एरिया नहीं थी। आखिरी निशान उनके हाथ में एक छोटा सा चमकता टुकड़ा था, एरिया का। और उनके कंप्यूटर पर एक नया संदेश, मैंने तुम्हें नहीं खोया, हम फिर मिलेंगे। अंत या अगला अध्याय। आरव फिर छत पर खड़े थे, आकाश को देखते हुए। इस बार वे सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वे किसी का इंतजार कर रहे थे। और कहीं दूर, तारों के पार, कोई भी वही कर रहा था।